अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद और इस वक्त मैं मौजूद हूं स्कर्दू में खरपोचो फोर्ट के नीचे। खरपोचो फोर्ट के ऊपर भी जाएंगे। खरपोचो फोर्ट बादशाह अली शेर खान ने बनवाया था। जो रिवायात हैं यहाँ की, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, जनरल जोरावर सिंह थे और उन्होंने अंदाज़ा किया इस जगह की इम्पोर्टेंस का, अहमियत का, और फिर उनको लगा कि नीचे जो दो दरिया बह रहे हैं उनके संगम के ऊपर एक किला होना चाहिए। इस तरफ का जो मंजर मैं आपको अभी वीडियोस में दिखाता हूँ, नीचे पूरा टाउन जो है, पूरा सिटी जो है वो नज़र आता है। तो ये जगह इंतहाई अहमियत की हामिल थी और फिर यहाँ पर उन्होंने ये किला तामीर किया। अब ये किला जो है सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है, काफ़ी सारे लोग आते हैं। अब इसके चढ़ने के लिए ऊपर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये कितनी सीढ़ियाँ हैं टोटल, ये हमें ऊपर जाकर मालूम होगा। वहीं जाकर हम देखते हैं कि ये कितने कदम की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और कहाँ तक हम इस पर चढ़ने में कामयाब हो सकते हैं। खरपोचो फोर्ट पहुंचने के लिए सबसे पहले तो आपको स्कर्दू आना होगा और स्कर्दू सिटी के दरमियान ही वाक़ है। जामे मस्जिद का जो चौक है उससे आपको लेफ्ट साइड पे टर्न होना होता है। वहीं से जो है आप खरपोचो फोर्ट तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद ये थोड़ी सी हाइकिंग है, मतलब एक ट्रैक सा बना हुआ है और इसके ऊपर आपने ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन इससे ऊपर फिर सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। आइए चलते हैं आगे। तो यहाँ से इसकी जो खरपोचो फोर्ट की स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, वो स्टार्ट हो रही हैं और ये कोई प्रॉपर नहीं बनाई गई, वही पत्थर जो हैं उन्हीं को काट शाट कर इन्होंने ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। अच्छा खासा स्टेमिना चाहिए आपको इन सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए। तो यहाँ से नीचे का जो व्यू है इंतहाई खूबसूरत नज़र आता है। खरपोचो फोर्ट पर जब आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट का जो ट्रैक है वो थोड़ा सा सख्त लगता है, चूँकि हम लोग ट्रैकिंग के आदी नहीं होते। तो उसके लिए ये जगह जो बनाई गई है रेस्ट करने के लिए, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। वैसे तो पत्थरों पर कहीं भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल एक जगह बनाई गई है। यहाँ आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, सेल्फीज भी बना सकते हैं और रेस्ट भी कर सकते हैं। चक्करदार सीढ़ियां हैं यहाँ पर और तादाद तो पता नहीं चल सकती सीढ़ियों की, क्योंकि पत्थर काट के ये एक ट्रैक सा बनाया गया है। पर मेरे पीछे आपको व्यू जो है बहुत इंतहाई खूबसूरत किस्म का नज़र आ रहा होगा। अभी काफ़ी दूर है, मैं यहाँ से एक और खूबसूरत सा व्यू आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। खरपोचो फोर्ट का जो मेन डोर है, जो इनका दरवाज़ा है, वो मुझे सामने नज़र आ रहा है। मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ से ये जो सिटी का मंजर है ये आप खूबसूरत सा देख लें। और इसकी तामीर में मुझे जो नज़र आ रहा है, जैसा कि पुराने ज़माने में लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल होता था, सेम वही अंदाज़ है इसका। और इसमें भी पत्थरों को सहारा देने के लिए पत्थरों की दो तहों के दरमियान लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। खरपोचो फोर्ट जो है आपको लिखा हुआ वाज़े तौर पर मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पर, चूँकि बुलंदी है तो हवा जो है वो बहुत तेज़ है और अच्छी भी लगती है। तो मज़ीद ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये जो खरपोचो फोर्ट है इसकी ऊपर से बनावट कैसी है और किस अंदाज से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं खरपोचो फोर्ट के बिल्कुल मेन एंट्रेंस पर। टिकट जो है, जो एंट्री फीस है, वो 100 रुपीज़ पर हेड है। यहाँ पर जो टिकट लेते हैं, मैं उनके साथ बैठ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका?
अब कहाँ से आए? हम तो डेरा इस्माइल खान से आए हैं। अच्छा, ये कोई किले के बारे में थोड़ी सी मालूमात आपके पास हो, किसने बनाया? ये इधर राजा ने बनाया। राजा का नाम आता है आपको? नहीं, अब ये वो राजा का नाम नहीं है, उस अच्छा। वक्त बहुत इस किले के अंदर क्या क्या चीजें हैं? किले के अंदर कुछ भी नहीं है, वो जंग के लिए बनाया है, सारे मोर्चा है, फौज बस्ती के जगह है। तो उनका कोई पुराना सामान वगैरह जो है वो वो? तो सारे खत्म किया, दरवाजा ले गया, तो वो भी अब सामान रखेंगे। अच्छा, हाँ, ये कौन ले गया दरवाजा? ये आवाम, वो भी 2 नंबर का आवाम है। अच्छा, हाँ, तो इधर आपकी ड्यूटी की कौन लगाता है? ये राजा का है, ये परमिट है, वो गवर्नमेंट का नहीं है। ये परमिट है? हाँ, किसके पास होता है ये परमिट? राजा जलाल हुसैन का है। अच्छा, उनका परमिट है। हाँ हाँ, तो इसकी एंट्री फीस कितनी होती है? उसका ये है, अभी जो अंग्रेज का 200 है, नॉन लोकल का 100 है, लोकल का 50। अच्छा, हाँ, तो आपको फिर सैलरी भी मिलती है, तनख्वाह मिलती नहीं है? नहीं, तनख्वाह नहीं। हाँ, तनख्वाह नहीं, तो आप क्यों फिर इतनी ड्यूटी बस देते? मेरी तनख्वाह ये है, टिकट रुपए। अच्छा, ये आपकी हाँ तनख्वाह हाँ होती हाँ, ये ठीक मेरी है। तनख्वाह है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। खरपोचो फोर्ट के दरवाजे पर मैं मौजूद हूँ और अंदर चल के देखते हैं जो सामान था। गुलाम मोहम्मद साहब हमें बता रहे हैं कि जो अंदर का सामान था वो तो लोग ले गए, लेकिन अंदर अब सिर्फ मोर्चे हैं और खाली एक मैदान सा पड़ा हुआ है, यहाँ से गुजरना पड़ता है। इसकी चाबियां नहीं है आपके पास? नहीं, वो अंदर से बंद। ये अंदर से बंद है। गुलाम मोहम्मद साहब यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ये जो टिकट लेते हैं वो इनकी तनख्वाह होती है। जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए 200 रुपीज़ होता है और जो लोकल लोग हैं उनके लिए 50 रुपीज़ का टिकट होता है, जबकि जो नॉन लोकल हैं उनके लिए 100 रुपीज़ का टिकट होता है। तो अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। यहीं से अंदर जाना पड़ता है। तो ये जनाब खरपोचो फोर्ट के अंदर मैं एंटर हो चुका हूँ। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर एक प्रॉपर गाइड होता, वो किले की जो तमाम तर तफसीलात हैं उनसे हमें आगाह करता, लेकिन यहाँ पर टिकट की वसूली तो हो रही है लेकिन इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा फुकदान है। चलते हैं ऊपर फिर देखते हैं। खरपोचो फोर्ट में टूरिस्ट की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। काफ़ी सारे टूरिस्ट मुझे यहाँ पर नज़र आए। अब जैसे ही वो छोटी सी खिड़की जिसको हम मेन गेट कहते हैं वहाँ से एंटर होते हैं तो मेरे राइट साइड पर जो है वो मोर्चा सा बना हुआ है। यकीनन माजी के जो बादशाह गुजरे हैं उनकी सिपाह के लिए ये बनाए गए थे, तो उन्हीं मोर्चों पर उनकी ड्यूटी हुआ करती होगी। और अब मेरे लेफ़्ट साइड पर ये जो आपको दरवाज़ा सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर दरवाज़ा होता होगा लेकिन अब वो नहीं है, सिर्फ उसके आसार हैं, चौखट बची हुई है। अभी ये किला जो है मज़ीद ऊपर है और इसी तरह सीढ़ियों के ज़रिए आप इससे ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाते हैं और वहाँ का मंजर मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ इस किले की जो बनावट है वो किस किस्म की है और किस किस्म की लकड़ी इसमें इस्तेमाल की गई है। खरपोचो फोर्ट का तर्ज तामीर बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि पुराने दौर में ये किले जंग के मकासद के लिए तामीर किए जाते थे। पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, लकड़ी दयार की इस्तेमाल की गई है। इस किले के अंदर छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं। ये मेरे लेफ़्ट साइड पर आपको एक कमरा नज़र आ रहा होगा, अब इसको ताला लगाकर बंद कर दिया गया है और इसके ऊपर मस्जिद पंजतन पाक अलैहिस्सलाम का बोर्ड जो है वो आवेज़ा कर दिया गया है। शायद अब ये कमरा मस्जिद के तौर पर नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता होगा। मेरे राइट साइड पर फसील है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। किले की जिन फसील को हमने देखा, दरअसल ये फसील जो है ये एक मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। असल किले की जो दीवार है, फसील है, वो नीचे है जिसमें पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और फिर उसके ऊपर शहतीर, लकड़ी के मोटे शहतीर रखकर उनके ऊपर पत्थरों की एक तह लगाई गई है। और ये जो फासले के साथ
मोर्चे बनाए गए हैं, इनके दरमियान एक मखसूस फासला रखकर सिपाहियों के बैठने की जगह बनाई गई है। खरपोचो फोर्ट के ये जो इसकी सिचुएशन है, इसकी सिचुएटेड पोजीशन आप जिसको कह लें, तीन तरफ से इसको पहाड़ों ने घेरा हुआ है, चौथी तरफ जो है ये शहर मेरे राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा है, और ये इसका टॉप है खरपोचो फोर्ट का। अब यहाँ इस टॉप के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो कमरे बनाए गए थे उनके अंदर कुछ आसार कदीमा की चीज़ें मौजूद हैं या वो भी हमारे अवाम की नज़र हो चुकी हैं। खरपोचो फोर्ट एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सियाहों को इसकी तारीख़ी अहमियत और उसके तारीख़ी पस मंज़र से आगाही देने के लिए कोई ख़ास निज़ाम यहाँ पर वज़े नहीं किया गया। ना तो यहाँ पर गाइड है और ना ही इसके कमरों के अंदर जो सामान था उसकी बाकायदा हिफाजत की गई है। उसका नतीजा ये निकला है कि ये कमरे अब सिर्फ खंडर बन चुके हैं और ये इसका जो ऊपरी हिस्सा है किले का, इस वक्त जिस छत पे मैं बैठा हूँ, ये भी शिकस्त और रेख्त का शिकार है और आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है। इसके जो शहतीर हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, अब तक ये आधा हिस्सा गिर चुका है और यहाँ भी गिरने का, इसकी छत गिर चुकी है और सिर्फ शहतीर जो है वो बाकी है। गवर्नमेंट को इस पर खसूसी तवज्जो देनी होगी ताकि यहाँ खरपोचो फोर्ट पर आने वाले सियाह इसके तारीख़ी पस मंज़र से भी आगाह हो सके। खरपोचो फोर्ट शिकस्त और रेख के बायस अपनी अहमियत तो खो चुका है और सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसकी तारीख़ी अहमियत भी अब सिर्फ इंटरनेट की हद तक रह चुकी है।